नमस्कार दोस्तों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। कल हमारे द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जेलर स्टीलर का निधन हुआ, वे कौन थे? पत्रकार, फिल्मकार, निर्देशक या कॉमेडियन? इसका सही उत्तर है कॉमेडियन। जेलर स्टीलर अमेरिका के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या राजस्थान? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए जानते हैं। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाने और उनके आधार पर रोजगार स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। होप का फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ ही प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे। आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी भिलांगना नदियों पर बनी हुई है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की अन्य जानकारियों की ओर। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो मैप प्रदर्शित किया है उसमें सभी राष्ट्रीय उद्यान, जो 4 राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हैं, आप देख पा रहे होंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क मुख्य हैं। इसके अलावा यहाँ की मुख्य नदियाँ अलकनंदा, यमुना और मंदाकिनी प्रमुख है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हैं। बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे, जिनमें माना पास, नीति पास, मर्थी पास, किगोट पास, लिपू लेक पास प्रसिद्ध है। कई बार लिपू लेक दर्रे से प्रश्न आता है। इसके अलावा माना दर्रा भी और नीति दर्रे से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयन, कुमाऊं हिमालयन, लेसर हिमालयन और निगटिब्बा रेंज है। इसके अलावा मसू रेंज भी यहाँ पर है। शिवालिक रेंज भी इसके पार्ट्स में आती है। यहाँ के प्रमुख दर्रे जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आप जैसा देख पा रहे हो, यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य हैं। आइए बढ़ते हैं यहाँ की नदियों की ओर। नदियों में मुख्यतः यहाँ अलकनंदा की शुरुआत धौली गंगा से होती है, जो विष्णु प्रयाग कहलाता है। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ते हुए नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से आगे कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के आगे रुद्र प्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां आपस में मिलती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती है और गंगा का स्वरूप धारण करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वोकल फॉर लोकल क्या है? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों को बढ़ावा देना, मशीनी उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं इसके बारे में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग वोकल फॉर लोकल बनाने के लिए आगे आया है। लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ यह स्थानीय उत्पादन था, जिसमें लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने में मदद की। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल थी। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवीआईसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत तक कम कर दी है? 50%, 25%, 40% या 10%? इसका सही उत्तर है 25%। आइए जानते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस एवं टीसीएस की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन तथा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीसीएस एवं टीडीएस की दरें 25% की कमी के पात्र होंगे। इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ से बचेंगे, जो सामान्यवश स्थिति में टीसीएस टीडीएस के रूप में सरकार के खाते में जाती। टीडीएस की दरें 1% से लेकर 30% तक हैं। आइए जानते हैं टीडीएस के बारे में। केंद्र सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। अगर आपको कोई आय होती है तो उससे टैक्स काटकर अगर रकम दी जाए तो काटी गई रकम को टीडीएस कहा जाता है। टीडीएस सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर भी काटा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? चीन, भारत, ब्राजील या रूस? इसका सही उत्तर है भारत। इस राशि का इस्तेमाल भारत महामारी से होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए करेगा। एनडीबी के निर्देशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बारे में। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका है। इसके प्रमुख प्रसिद्ध बैंकर केवी कामत हैं। एनडीबी का उद्देश्य ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 74, 80, 92 या 82? इसका सही उत्तर है 74। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2020 रिपोर्ट, WEF फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2020 रिपोर्ट, इसके तहत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी किया जाता है। इस सूचकांक के शीर्ष 3 देश स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। आइए जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके सीईओ क्लॉस एम शॉब है। विश्व आर्थिक मंच निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस मंच पर प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति और समाज को आकार देने वाले सांस्कृतिक नेताओं को जगह दी जाती है। इसके अलावा मंच पर क्षेत्रीय और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? इटली, अमेरिका, फ्रांस या स्पेन? इसका सही और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। जानते हैं इटली के बारे में। अगले प्रश्न के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला ट्रेडिंग, इटली की राजधानी रोम और इटली की मुद्रा इतावली लीरा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इटली में बहुत सी मौतें हुई हैं, इसीलिए इटली बहुत ज्यादा फेमस है और हो सकता है इस बार परीक्षा में इटली से संबंधित कुछ प्रश्न आए। तो जानते हैं इटली की ज्योग्राफी। इसके पड़ोसी देश फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोविया और क्रोशिया है। बढ़ते हैं इटली की ज्योग्राफी की तरफ। इटली मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके चारों ओर सागरीय भाग हैं, जिनमें गल्फ ऑफ फेनिक, एड्रियाटिक सी, गल्फ ऑफ टर्नाटो, स्ट्रेट ऑफ सिसिली एवं लिगेरियन सी मुख्य हैं। यहाँ दो मुख्य नदियां पो एवं टोबर है। रोम टोबर नदी के किनारे स्थित है। इटली यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इसकी सीमाओं में उत्तर में आल्प्स पर्वत है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवानिया की सीमाएं आकर लगती। सिसिली एवं सार्डिनिया जो भूमध्य सागर में स्थित है, इटली के दो बड़े अंग हैं। नदियां पो और टाइबर है। रोम टाइबर नदी पर स्थित है। इसकी राजधानी रोम तथा यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की नई महानिर्देशक कौन बनी है? वी विद्यापति, चंद्रिका शाह, अनीता करवाल या संगीता रेड्डी? इसका सही उत्तर है वी विद्यापति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राउंडनट चिक्की विकसित की गई है इसरो द्वारा, DRDO, ICMR या CFTRI द्वारा? इसका सही उत्तर है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर। आइए जानते हैं इसके बारे में। खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित CSIR CFTRI अनुसंधान एवं विकास का सबसे बड़ा संस्थान है। 1950 में स्थापित यह संस्थान संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो से संबद्ध है। इस संस्थान का केंद्र बिंदु SME को किफायती प्रौद्योगिकी प्रदान करने, कृषि से संबंधित नए संसाधनों का उपयोग करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य संसाधन के लिए मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत संपूर्ण जन समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान करने के लिए ओर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए ICCR ने कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी फाइट, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, टीम मास्क फोर्स, फाइट द वायरस? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड वी फाइट। इसे भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद द्वारा जारी किया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन
विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड वी फाइट गाना रिलीज किया है, जिसमें अगले प्रश्न की उषा उत्पू, पंडित राकेश चौरसिया और उस्ताद फैजल कुरैशी जैसे संगीतकार शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दी है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? इसका सही उत्तर है ट्विटर। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दे दी है। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का अनुमति दी है। आइए जानते हैं ट्विटर के बारे में। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में किस एंजाइम को पुरुष संक्रमण का कारण माना गया है? ACE2 एंजाइम, PDBE एंजाइम, RCSB एंजाइम या ACHE एंजाइम? इसका सही उत्तर है ACE2 एंजाइम। आइए जानते हैं इसके बारे में। ACE2 एंजाइम को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 भी कहा जाता है। यह एंजाइम फेफड़ों, धमनियों, हृदय, गुर्दे और आंतों की कोशिकाओं के बाहरी सतह पर जुड़ा होता है। हृदय रोगों को ठीक करने के लिए ACE दवाएं, अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार इस एंजाइम को कोविड-19 के पूर्ण संक्रमण का एक संवेदनशील कारण माना गया है। इस शोध के कारण ACE2 एंजाइम कोविड-19 वायरस के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नवनिर्मित नॉन इन्वेसिव VIP AP वेंटिलेटर का नाम क्या है? स्वस्थ हवा, स्वस्थ वायु, स्वच्छ हवा या स्वच्छ वायु? इसका सही उत्तर है स्वस्थ वायु। ये जानते हैं इसके बारे में। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरी ने महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 के संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। यह एक वेंटिलेटर है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़े के अंदर तथा बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इस मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती तथा यह स्वदेश निर्मित एक उपकरण है। इस प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आज का प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियमित कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, बिहार, दिल्ली या असम? कृपया हमें अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के कुछ नए वीडियोस और लेकर आते रहें। धन्यवाद।